हेलो एवरीवन, मैं हूं शिफाली बग्गा और आप देख रहे हैं द जीवा हेल्थ शो। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। आपको बता दें कि माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो कि कभी ना किसी से आपने जरूर सुनी होगी। या सर में दर्द है या फिर कोई और ऐसी जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर, दोस्त या कलीग इसके बारे में जरूर बात करता होगा। दोस्तों, माइग्रेन एक बहुत आम होने वाली प्रॉब्लम है जो अधिकतर 35 या उससे ज्यादा एज वाले लोगों में दिखाई देती है। अब माइग्रेन का आयुर्वेद में क्या उपाय है, क्या इलाज है और क्या मैनेजमेंट है, ये बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही आयुर्वेद और साइंटिफिक आयुर्वेद घर घर पहुंचे, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, वो है डॉक्टर चौहान। वेलकम डॉक्टर चौहान टू आवर शो। थैंक यू जी, नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो में आए। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। बता दें आपको कि डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के बारे में। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको बता दें कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए जीवा सेहत का नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, माइग्रेन के बारे में क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं और किसमें कितने फैक्ट्स हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो ये फैक्ट है, समझ लीजिए कि माइग्रेन एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ है। इसको बड़ा ध्यान से आप सुने। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे पूरी दुनिया में जो कि माइग्रेन से पीड़ित हैं। अगर हम डेटा देखें तो लगभग जितने भी टाइप के हेडेक्स होते हैं उसमें अराउंड 56% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, यानी कि 56% लोग जो है माइग्रेन से पीड़ित हैं। बहुत बड़ा नंबर है। दूसरे नंबर पर आता है 20%, जिसको कि टेंशन हेडेक बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है 17% लोग जो कि क्रॉनिक डेली हेडेक्स होते हैं, जिनके रोज़ ही लगातार सिर में दर्द होता रहता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि उनको दर्द चलता ही रहता है। और एक होता है क्लस्टर हेडेक्स, वो 7% लोगों को होता है। ये तो कुछ जनरल फैक्ट्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ा नंबर, 56% लोगों को माइग्रेन है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि उनको माइग्रेन है। 3, 4, 5 साल गुजर जाते हैं, तब कहीं जा कर के वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या करते हैं, सिर दर्द हुआ, कोई गोली खा ली, तब तक रोग बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो उसको निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि 56% इज़ ए बिग नंबर। हो सकता है आप भी माइग्रेन से पीड़ित हो जाएं आगे चल करके। और अच्छी बात यह है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट, आयुर्वेदिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हुए हैं। शिरोरोग या सिरशूल के नाम से बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और किसी भी तरह का सिर दर्द हो उसका इलाज आयुर्वेद में पूरा अच्छी तरह से वर्णित है। और सबसे जो अहम बात जो आपको ध्यान रखने वाली है कि ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको माइग्रेन है तो आप ठीक नहीं होंगे। ये बिल्कुल जो है, इसको मैं कह रहा हूँ कि जीवा में हम इसको मिथ मानते हैं, एक अफवाह मानते हैं। क्योंकि हम लोग जो इलाज करते हैं, आपके जितने भी रोग हैं उनकी बाकायदा स्टडी करते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन फिर आपके साथ शेयर करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिक इन जीवा। डॉक्टर चौहान, थोड़ी सी ना कंफ्यूजन है जी। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं माइग्रेन और सर दर्द को। जी जी। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या कैसे कैरेक्टराइज करेंगे दोनों को? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपने पूछा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोगों को मालूम ही नहीं चलता जी कि उनको सिर दर्द हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है। देखिए, जो कॉमन सिर दर्द होता है, सबसे पहले उसमें माथे के आसपास अराउंड योर फोरहेड वो होता है। ओके। दूसरा जो है वो माइल्ड होगा, बहुत तेज दर्द नहीं होगा। तीसरी चीज़, किसी कारण से कई बार हो जाता है सिर दर्द, और वो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा दोबारा आएगा, बार बार रिपीट होता नहीं है, नॉन रेकरिंग होता है वो। जो माइग्रेन है उसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो सबसे जो उसका जो मेन सिम्टम है कि जो दर्द होगा वो आँखों के आसपास बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा और इट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू डेज।
कई लोग तो हफ्ते हफ्ते तक 3 दिन तक दर्द जाता ही नहीं है उनका, कुछ भी टैबलेट ले लें, कुछ भी कर लें, नहीं जाता है दर्द। और इसके अलावा जो है, जो पेन होगा वो काफ़ी जैसे थ्रॉबिंग पेन होता है। कई लोग कहते हैं जैसे हथौड़ा कोई मार रहा है सिर में, इस तरह का होता है। ऑफ कोर्स रेकरेंस होता है, बार बार होता है। और लाइट्स के प्रति आदमी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वो लाइट नहीं देख सकता, लाइट उसको बहुत चुभती है। शोर शराबा उसको पसंद नहीं होता है। और नौसिया और डिजीनेस ये बड़ा कॉमन होता है। किसी किसी को उल्टी आ भी जाती है, उल्टी आने के बाद वो कहते हैं थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। किसी को उल्टी आती नहीं है, केवल ऐसी फीलिंग आती है कि उल्टी आने वाली है। जी डॉक्टर चौहान, आपसे इसके सॉल्यूशन क्या है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद एक सटीक और कारगर मेडिकल साइंस है किसी भी रोग को जड़ से दूर करने का, चाहे फिर वो माइग्रेन हो या फिर कोई और दूसरा रोग, लेकिन वो आयुर्वेद ऑथेंटिक होना चाहिए। और आपको बता दें कि व्यक्ति के मर्ज को देखकर उनका इलाज होगा तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। उसी ऑथेंटिक आयुर्वेद की जानकारियां डॉक्टर चौहान हमसे शेयर कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही हम जुड़ेंगे एक वीडियो कॉलर से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। मेरे साथ हैं डॉक्टर चौहान और डॉक्टर चौहान हमारे साथ अब एक वीडियो कॉलर जुड़ने वाले हैं जी। अपना सवाल वो पूछेंगे, सुने उनकी समस्या। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम कौशल है एंड मुझे काफ़ी टाइम से सर में पेन की प्रॉब्लम रहती है, जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे यही कंसल्ट करना है दैट मुझे सडन अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सिर में पेन होता है, मैं ढंग से काम नहीं कर पाता अपना। रिसेंटली मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा अटैक आया मेरे सिर में, ऐसे लगा जैसे किसी ने हथौड़े मार दिए हों, ऐसे भारीपन लगा मुझे। तो मैं इसके रिगार्डिंग डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो डॉक्टर ने मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई इससे। तो मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे, बट अभी भी वही अटैक्स कभी कभार आते हैं। मतलब मुझे ढंग से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम हो गया है इस प्रॉब्लम को। तो आप इसके बारे में मुझे क्या जानकारी दे सकते हैं, लाइक क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ इसका कोई बेटर सॉल्यूशन बताइए मुझे। देखिए, आपने सही जगह कॉल किया है और सही समय पर कॉल किया है। आज हमारा जो एपिसोड है वो भी माइग्रेन, सिरदर्द के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि बिना देर किए हुए, क्योंकि आपने तो बहुत जो है एक तरह से जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया है, तो हमें भी थोड़ा डर लग रहा है। आप अटैक शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो दिस मीन्स कि आपको लाइटली नहीं लेना है इसको। तो पहले जो है हमको रूट कॉज को पता करना है, फिर उसके साथ साथ मैं आपको तुरंत बुलाऊंगा पंचकर्म के लिए। जीवाग्राम में से जब आप जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर जो है, जैसे जन्म पत्री होती है ना, ऐसे आपकी एक स्वास्थ्य पत्रिका हम देते हैं बना करके, और उसमें सब कुछ आपके बारे में, प्रकृति विकृति, आगे क्या करना है। सो आवर गोल, हमारा जीवा का जो गोल है कि हम आपको केवल जो है औषधि ना दें, केवल आपका इलाज नहीं करें, आपको ट्रांसफॉर्म करें, आपको आयुर्वेदिक बनाएं, आपको आयुर्वेद से जोड़ें, आपको सक्षम बनाएं, एम्पावर करें। और ये काम हमारे जीवा के सभी एम्प्लॉयज़ करते हैं। जैसे ही आप जीवा में संपर्क करेंगे, आपका जो है प्रॉपर एनालिसिस करके आपका इलाज शुरू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान फॉर आंसरिंग दिस। डॉक्टर साहब, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैंने देखा है कि देश भर में जीवा के क्लिनिक्स हैं और 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनमें से एक डॉक्टर हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर केशव चौहान, जिन्होंने ऑटो इम्यून एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन किया है। डॉक्टर केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। तो डॉक्टर केशव, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माइग्रेन के सक्सेस रेट क्या है अभी आपकी प्रैक्टिस में? देखिए, माइग्रेन का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है हमारे पास, और 70 to 75% पेशेंट्स में पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। और इसका सक्सेस काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट का रूट कॉज क्या था। यदि इमोशनल फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ इमोशनल ट्रॉमा है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस है जिसको पेशेंट मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और थोड़ा समय लग सकता है कि रिलीफ दिखे। कभी कभी 2 से 3 महीने में हमें अच्छा रिलीफ दिखता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। कभी कभी 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ट्रीटमेंट एडहेरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आपने जल्दी ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो हो सकता है आपको उतना रिलीफ ना मिले। इसलिए ट्रीटमेंट से जुड़े रहना, सारी एडवाइसेस को फॉलो करना एक बहुत ही मुख्य घटक है पूरे रिलीफ देखने के लिए। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज़ कोमॉर्बिडिटीज़,
यदि साथ में और भी बीमारियां जुड़ी हुई हैं तो माइग्रेन का पेशेंट सिर्फ माइग्रेन लेकर नहीं आता, कभी कभी और बीमारियां साथ में होती हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, या फिर अन्य कोई विकार साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी थोड़ा समय लगता है रिलीफ आने में, और इन पेशेंट्स में थोड़ा क्योर रेट कम भी है। तो देखा जाए तो 70 से 75% अच्छा क्योर रेट है। बाकी बचे हुए पेशेंट्स में सिम्टोमेटिक रिलीफ अच्छा है, पूरी तरह क्योर होने में समय लगता है, या कभी कभी पूरी तरह क्योर नहीं हो पाता है। थैंक यू डॉक्टर केशव, जीवा शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी देखिए, बहुत अच्छा है। डॉक्टर केशव से हमने अभी जो बात की और उन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि जीवा जो है वो एक संस्थान है, और उसकी जो बैकबोन हम कहें, जो रीढ़ की हड्डी, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। और हम ये चाहते हैं कि जीवा के डॉक्टर्स जो भी काम करें वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक तरीके से करें। तो इट वाज नाइस कि डॉक्टर केशव जुड़े और उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया। जी डॉक्टर चौहान, मेरा आपसे एक और सवाल है जी। कि माइग्रेन के इलाज में आप कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है माइग्रेन का, वो एक सरल है बिल्कुल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज, जो पेशेंट है उसका रूट कॉज क्या है, फिर उस रूट कॉज को हम एड्रेस करते हैं, यानी कि उसको कैसे हमें ठीक करना है। मान लो रूट कॉज एसिडिटी उसका आ रहा है, तो एसिडिटी को हमको ठीक करना है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आयुर्वेद में जब हम किसी भी रोग की चिकित्सा करते हैं, और माइग्रेन की भी जो है उसी लाइन में माइग्रेन भी आता है, तो पाचन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ध्यान दिया जाता है। फिर उसके पश्चात पंचकर्म, इसमें बहुत गजब का जो रिजल्ट मिलता है। सभी से मेरा निवेदन है, जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं और हमारे यहाँ से दवाई भी ले रहे हैं, अगर आप पंचकर्म जरूर कराइए। जीवा में आइए, क्लिनिक्स में आइए, जीवाग्राम में आइए, और उसके साथ साथ जो आपको एक प्रॉपर डाइट हम बना करके देते हैं, पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट आपका देते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताते हैं, व्यायाम के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में, एंड फाइनली नॉट टू फॉरगेट, हम जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्रॉपर जो है एक माइंड के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से माइंड का भी परीक्षण किया जाता है, इमोशनल लेवल पर क्या चल रहा है, फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, ये भी जो, इसको हम सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में। तो ये प्रॉपर चिकित्सा, अगर हम कहें निदान परिवर्जन, शमन चिकित्सा, उसके बाद शोधन चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, ये प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा माइग्रेन में होता है। तो डॉक्टर साहब से आप वीडियो कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर जीवा क्लिनिक्स आ सकते हैं, क्योंकि जीवा क्लिनिक्स जीवा आयुर्वेद की वो पहल है जिसके थ्रू आम लोगों तक ऑथेंटिक आयुर्वेद पहुंच सके और लोग यहां पर आकर साइंस और पावर समझ सके। माइग्रेन को किस तरह जड़ से दूर किया जा सकता है, ऑथेंटिक आयुर्वेद में माइग्रेन का क्या निदान है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीवा हेल्थ शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर चौहान, और अब वक्त हो गया है वीडियो कॉल लेने का। देखते हैं कि क्या समस्या है हमारे कॉलर को। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम दीपांशी है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। ऑफिस में काफ़ी समय कंप्यूटर पे काम करते करते मेरी नेक में काफ़ी पेन होता था, तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से भी कंसर्न किया है और उन्होंने मुझे सर्वाइकल बताया है, और दवाइयाँ भी मेरी परमानेंट चल रही हैं काफ़ी समय से, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसका इलाज आयुर्वेदा में हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं बार बार सभी से निवेदन करता हूँ कि कोई भी आपको जब डायग्नोसिस मिलता है, सर्वाइकल आपने शब्द बोला, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसको बोलते हैं, तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि होता क्या है। सर्वाइकल तो गर्दन के एरिया को बोलते हैं, यानी कि गर्दन के एरिया में अगर मसल्स आपकी अकड़ जाएं, स्टिफनेस आ जाए, और कारण आपको मालूम है, आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोस्टली जब कंप्यूटर पर आप काम करते हैं गर्दन आगे झुक जाती है, हाथ ऐसे रहते हैं, ये पूरा अकड़ जाता है। तो इसमें क्या करना है, काम तो करना पड़ेगा, काम तो छोड़ नहीं सकते। तो हर 2 घंटे में आपको जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आप हर 2 घंटे बाद कुर्सी पर बैठे बैठे कमर सीधी रखें, थोड़ा सा गर्दन को अपना रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। कंधों को थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लीजिए, बड़ी सरल एक्सरसाइज है।
लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपको रोग हो चुका है, अब इससे तो ठीक होगा नहीं, ये तो फर्दर आपको ख़राब और नहीं होने देगी। सुबह जो है घर में आप कर सकते हैं, अगर घर में आपके तिल का तेल हो वो भी काफ़ी है, नहीं तो जीवा से पेन काम ऑयल, बहुत अच्छा तेल है हमारा पेन काम ऑयल, और पेन काम पोटली, दोनों चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही मेरा निवेदन है आपसे, ये थोड़ा शुरू करिए, जीवा में कनेक्ट करिए और प्रॉपर इलाज। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कम से कम 1 सप्ताह के लिए जीवाग्राम आ जाइए, फिर देखिए चमत्कार। आप अभी यंग हैं, आपकी लाइफ आगे बहुत है, अभी बहुत काम आपको करना है। अभी से अगर आपको ये शिकायत होने लगी है तो आपको डेफिनेटली सतर्क होना पड़ेगा, और सतर्क होकर के यानी कि आपको आयुर्वेद से जुड़ करके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी, आई होप हमारे व्यूअर्स ने ये रेमेडी नोट डाउन कर ली होगी। डॉक्टर साहब, माइग्रेन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं लोगों को, जी। या फिर माइग्रेन ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आयुर्वेद में जब आते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो डाइट प्रॉपर फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो इनका क्या कनेक्शन है, और खास करके योगा के साथ भी? देखिए, यही तो एक आयुर्वेद की अपनी स्पेशलिटी है। बहुत सारे लोग अभी आयुर्वेद को समझते नहीं है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने शो के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आयुर्वेद में केवल ये नहीं कि आपने औषधि ले ली, दवाई ले ली, गोली ले ली और आपका काम हो गया। नहीं, उसके साथ जो है कनेक्शन डाइट का, लाइफस्टाइल का, योग, मेडिटेशन क्यों है वो। यदि आपका कारण मान लो एसिडिटी है माइग्रेन का, और आपको मैं चाय बंद ना करूं, आपका तीखी चीज़ें बंद ना करूं, एसिडिक फूड बंद ना करूं, तो इधर क्या हो रहा है, इधर तो मैं दवाई दे रहा हूं आपको एसिडिटी को कम करने के लिए, और उधर आप रोज़ एसिडिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका तो रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो देखिए, जो डाइट का मैंने बताया, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जो है, ये हमारी पेशेंट है, 1983 बॉर्न, इसको 8 साल से जो है माइग्रेन था, 8 साल का माइग्रेन। और जब हमने उसकी चिकित्सा की तो क्या उसका मूल कारण था, गैस बहुत बनती थी पेट में, और फैमिली हिस्ट्री भी उसकी थी। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो भी उसके सिम्टम्स थे, नौसिया था, हेडेक था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, 8 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हुई। और ये ठीक होने का कारण, जैसा मैंने अभी समझाया, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट मेडिसिन्स, उसका डाइट उसने बहुत सीरियसली फॉलो किया, जिसको कहते हैं ना रिलीजियसली फॉलो किया था उसने। साथ में उसको जो भी हमने योग प्राणायाम किए, या फिर जो है कुछ सिर की मालिश के लिए कुछ बताया, हर चीज़ उसने स्ट्रिक्टली फॉलो की। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अगर माइग्रेन से पीड़ित हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं, केवल आवश्यकता है जीवा से जुड़ने की। जी डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको माइग्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा ये वाला शो देख रहे हैं। जी, उनको हम बताना चाहेंगे कि कैसे प्रिवेंट करें। प्लीज कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि उनको हो ही ना। बिल्कुल, बहुत सरल सी टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले पेट साफ रखिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन। अगर कब्ज है तो जीवा का त्रिफला चूर्ण या जीवा का मुक्ति चूर्ण आप मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया है। दूसरा, पेट में गैस नहीं बननी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं गैस बनना नेचुरल है, थोड़ी बहुत गैस बने ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ बने तो लवण भास्कर चूर्ण जीवा का मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ सरल है, सिर में मालिश करिए, जब भी मौका मिलता है सिर में मसाज करनी चाहिए। और नाक में जो है अणु तेल आता है जीवा का, नाक में आपको तेल डालना चाहिए, रोज़ भी डाल सकते हैं, ये नाक को भी स्वस्थ रखता है। एंड नोज इज़ द डोर टू योर ब्रेन, तो ब्रेन में भी जितनी नसें हैं, जितने फैकल्टीज़ हैं, सबको नरिश करता है। इस प्रकार से सरल चीज़ें हैं, इनको ज़रूर आप जो है पालन करें और अपने आप को बचा करके रखें माइग्रेन से। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते अपने दर्शकों को प्लीज़ एक मैसेज दे दीजिए, जो लोग माइग्रेन के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो क्या करें? मैसेज केवल यही है कि अब परेशान नहीं होना है आपको, जीवा में डायल करो, जीवा में कांटेक्ट करो और माइग्रेन का प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार करो। ये बात आप ध्यान रखिए कि ये जो हम आपको प्रिवेंटिव टिप्स दे रहे हैं या होम रेमेडीज़ जो बता रहे हैं, ये आपके रोग का इलाज नहीं है। इलाज तो जैसा आपको मालूम है कि आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करके पर्सनलाइज दवाई लेनी पड़ेगी, तभी आपका रोग जड़ से ठीक होगा। ये जो टिप्स हैं, होम रेमेडीज़ हैं, ये केवल आपको आयुर्वेद से जोड़ने के लिए, और आयुर्वेद कितना कारगर है, कितना शक्तिशाली है, ये आपको दिखाने के लिए है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको सब कुछ समझ में आया होगा और उन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।
व्यूअर्स, अगर आप माइग्रेन या किसी भी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं। बता दें आपको कि पर्सनलाइज इलाज के लिए आप अपनी हर समस्या का यहाँ पर समाधान पाएंगे और आप सेहत का नंबर नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129404004। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। अब अपनी दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जीवा आयुर्वेद के साथ। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम डेली शो करते हैं और आपको बताएंगे कि क्या है सेहत का मंत्रा। जीवा आयुर्वेद से जुड़िए, क्योंकि पर्सनलाइज नहीं तो आयुर्वेद नहीं। यू विल एंजॉय अ ब्लिसफुल लाइफ। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।